बहुत सारे राज हैं। नहीं, मैं ओपन करते हैं। ये देखो मैम, मेरी और मैम की ट्यूनिंग बैंगलोर से सेट है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के साथ सेट नहीं है। और मेरे साथ थोड़ा सा और ज्यादा सेट नहीं होता, क्योंकि डरते रहते। जैसे किसी ने बोला ना ऑफलाइन में डर नहीं लग रहा है, तो धीरे धीरे डर लग रहा है। अभी भी डर लग रहा है। ऑनलाइन नहीं लगता, क्या लग रहा है? शैतान बच्चों को ज्यादा डर लगेगा ना। मुझे लग रहा है बैक बेंचर। पहले सिस्टम में जगह लेगी। मैं भी बैक बेंचर था। नाम ही सर यू भी है, तो यू वी वाले बैक बेंचर होते ही हैं, चाहे जहाँ भी। हाँ सर, इंटरव्यू ले लें। हमेशा मैं बी नाम से सिर्फ फॉर्म भरते वक्त पीछे होता था। जब भी मेरा सेंटर पड़ता था, हमेशा वो टॉप पे आता। अरे सर, ऐसा मेरे एग्जाम में भी फर्स्ट मैं बेंच। चीटिंग कर ही नहीं पाता था। ओहो, बहुत बुरा होता था सीधे मतलब। तो टॉप कर जाता। तो कोई भी लर्नर जो है उससे कर सकता है, एनी पॉजिटिव मोमेंट इफ यू हैव एनीथिंग। और सभी के साथ होता है, कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते, बट अगर आपके पास है तो यू कैन शेयर इट। हम तो करते रहते हैं क्लासेस में, यहाँ हम आपसे सुनने आए तो आप शेयर कर सकते आज हैं। हमारा ऑफ रहेगा, हम तो रोज ही बोलते रहते हैं। एनीवन, उत्कर्ष आप शुरू कर दीजिए। नो सर, प्लीज। हाँ सर, मंद मंद मुस्कान दे रहे हैं, तो आप नहीं शुरू नहीं, करें। ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसे ही। मंद मंद होठों से मुस्कुराया ना करो, ओहो, वक्त बेवक्त क्लास में आया ना करो, कभी कभी मोटिवेशनल बातें भी तो सुनाया करो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुरू नहीं करिए। सर, ऐसा कुछ बात नहीं करता सर, सीरियसली। और कोई देखो, इंटरेक्ट करोगे तभी अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी मैं बोलूंगा, मुझे लगेगा मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं सोचा था आज मेरी छुट्टी है। हाँ, सर तो सही बोल रहे हैं, आज हम छुट्टी पे हैं। एनीथिंग आप कैजुअली कुछ भी बोल सकते हो। आप सोच लो कोई कैमरामैन नहीं है, कोई भी नहीं है, बस सोच लो बस ऐसे चिलैक्स ब्रो। जैसे समझ लीजिए आपके पास स्टील का बर्तन है ना, खाली था, कुछ कुछ खनखन नहीं करेगा, थोड़ा होगा तो खनखन करेगा। अभी वही हालत आपकी चल रही है, अभी उसको और भरिए, तब एक बार फिर से शांत हो जाएगा। कहने का मतलब जब हमारे पास इनकम्प्लीट नॉलेज होता है तो हमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। अब उसको थोड़ा सा और ब्रश अप करिए, उसको और शेप में करेंगे, प्रॉपर फिट करेंगे, तो फिर एक टाइम पे बाद जब वो नॉलेज आपके साथ पूरा कहते हैं पॉलिशिंग वे में आ जाएगा, तो फिर वो आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है या जो ऐसा लग रहा है कि ये, और ये किसी हमेशा स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि हमने ये पढ़ा और भूल गया। आप किसी इंसान को दुनिया में बता दो जो एक बार पढ़ने के बाद वो जिंदगी भर याद रखता हो। हाँ, तो वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है थोड़ा हाई होता है, किसी का कम होता है। मैं खुद उनमें से हूँ जो एक बार में चीजें याद नहीं रख सकता, इसीलिए मुझसे मेमोरी वाली चीजें बहुत, मैं कॉन्सेप्चुअल चीजें आप देखते होंगे मैं बहुत बेहतर पढ़ाता हूँ। जिसमें रटने वाली चीजें होती है, वो फैक्ट्स है, वो चीजें मैं याद ना रखना चाहता हूँ, क्योंकि इट्स अ सिंपल थिंग कि हम मेमोरी को बहुत ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। ह्यूमन ब्रेन किसी भी चीज को 3 दिन से ज्यादा याद नहीं रख सकता। आप एक मूवी देख के आइए, 3 दिन के बाद आपको सारे सीन याद नहीं रहेंगे, कुछ कुछ याद रहेगा। तो अब उसको याद रखने का सिंपल तरीका होता है, या तो आप रिकॉर्डिंग करिए जो मैं हर क्लासेस में बोलता हूँ, या तो रिवीजन करिए जो बाकी लोग बोलते हैं। आपको जो सुटेबल लगता है वो करिए, आपको बार बार करना पड़ेगा, और फिर तब उस कंफ्यूजन से बाहर आ पाएंगे। एनीथिंग वांट टू से? मतलब आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप अगर आपको पता रहेगा कि किस टाइम में क्या करना है ना, तो आई थिंक वो कंफ्यूज आपको कम करेगा। rather than कुछ आपके पास मतलब आइडिया नहीं है कि आप कल क्या करने वाले हो या उसके बाद क्या करने वाले हो, आपको लगेगा ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, या इसको छोड़ दूँ, इसको रिवाइज नहीं करूँ। तो अगर आपके पास एक आइडिया रहेगा, एक टारगेट रहेगा, तो आई थिंक आप उसको बेटर फॉलो करें। थैंक यू। हाँ, इस पे एक सिंपल एनोलॉजी के तरीके से आप समझ सकते हो। गाड़ी दे दिया आपने, समझ लीजिए BMW खरीद ली, पता ही नहीं कहाँ जाना है, रोड पे चल रहे हैं, पेट्रोल खर्चा हो रहा है ना। अब ऐसे पता होगा कि नहीं मुझे जो है महिला मित्र के पास जाना है, आराम से पता चलेगा मुझे कहाँ से राइट लेना है। गोल सेट कर लेंगे तो आपको पता होगा कि आपका रास्ता कैसे जाना है। गोल सेट कर लेंगे तो गोल 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 नहीं घूमना पड़ेगा, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। भी कभी कभी आती है, बिकॉज जो चीजें प्लान की हुई होती हैं वो टाइम पे नहीं होती हैं। पहले जितना एफिशिएंसी रहता था अभी नहीं हो पाते, क्योंकि अभी काम ऑल ऑफ सडन बहुत सारा कुछ हो गया है। चाहे वो अब मेरी लाइफ हो या आप लोग की लाइफ हो, किसी की लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हैं जहां पे आप लोग को काम बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, और जिस काम को सिर्फ मैं कर सकती हूँ वहां पे मुझे इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। बट कुछ ऐसे भी काम है जो मेरे बिना इन्वॉल्व हुए भी हो सकते हैं। इफ आई गेट टाइम आई विल बी इन्वॉल्विंग देयर ऑल्सो, बट इफ आई डजंट तो मुझे वहां पे इन्वॉल्व रहने की जरूरत नहीं। तो वही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है, लेस इंपॉर्टेंट लेस प्रायोरिटाइज किया गया है। स्टार्टिंग से नहीं कर पाइए, लेकिन
जब बहुत सी चीजें मिसरेगुलेट होने लगी, देन आई केम टू नो कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। कोई है भी नहीं बताने के लिए, कौन बताएगा? एवरीवन इज रेडी टू गिव लेक्चर फॉर द न्यू लाइफ, बट कोई ये नहीं बता रहा कि पुरानी लाइफ को भी कैसे साथ में लेकर चलना है। सब कह रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, बहुत सी चीजें, चाहे आपकी लाइफ में आपने नया जॉब ज्वाइन किया हो, कहीं पे आपने मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में आप चले गए हो विथ योर प्रिपरेशन, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ मेरी लाइफ की तरह ही चल रही हो, लेकिन बस वही है कि कोई ये नहीं बताएगा कि दोनों चीजों को लेकर चलना कैसे है। तो अगर आप अपनी लाइफ में अगर प्रायोरिटाइज कर ले तो कि कौन सा ज्यादा काम मतलब इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे मेरा इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट है, आई थिंक तब आप बैलेंस कर लोगे। आई मीन दिस इज व्हाट माय स्ट्रैटेजी इज एंड करेंटली इट इज वर्किंग। दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेटजी। प्रायोरिटी, तो उनको प्रायोरिटी देने पड़ेगा, किसको ज्यादा देना है किसको कम देना है, देन आई कुड मैनेज ना। बट रिसर्च फील्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पैरेलली। वो पैरेलली जो उसका इम्पोर्टेंट नेचर है वो अगर वो नहीं समझ पाते, और कब समझते हैं ये हम नहीं बता सकते, कब उनके माइंड में आता है कि नहीं इस फील्ड पे भी तवज्जो देनी है, जितना पैसा क्रिकेट पे खर्चा हो रहा है, जितना पैसा ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो रहा है, उसका कुछ पैसा जो है हम रिसर्च पे खर्चा करें। यूएस एक्सपेंड 33% ऑफ इकोनॉमी फॉर रिसर्च, जबकि इंडिया में जो है 3% भी नहीं होता। सो इट डिपेंड्स कि आप इकोनॉमी खर्च ही नहीं करोगे, आपके पास पैसा नहीं मिलेगा, आप फालतू में रिसर्च थोड़ी करोगे। दिन भर काम करे लैब में, कुछ तो पैसा चाहिए। सो दो चीजों पे डिपेंड करता है एक्सपेंडिचर। अगर आपको पैसा मिलेगा तो लोग काम करेंगे, क्योंकि मनी इज द ओनली मोटिवेशन। अगर पैसा मिलेगा तो लोग काम करेंगे, और पैसा नहीं मिलेगा तो फिर रिसर्च और भी डिग्रेड हो सकता है। तो इट कैन गो इन बोथ वेज, बट जहां तक मेरा सेंस कहता है अच्छे वे में जाएगा, क्योंकि मैं अभी हूं। देखो मैं गिरने नहीं दूंगा जब तक मैं कोशिश करूंगा, और आप जैसे लोग हैं तो डेफिनेटली गिरने नहीं देंगे।